प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में हम देखते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन का मतलब किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम फंडामेंटल डायमेंशंस बोलते हैं। फंडामेंटल डायमेंशंस, फंडामेंटल डायमेंशंस, ये क्या होता है हमारे पास? मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हम किस में मेजर कर सकते हैं? मास के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसका लिखने का तरीका हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और कैपिटल एम। लेंथ का हमारे पास लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल एल और टी, कैपिटल एल। और टाइम का क्या हमारे पास? कैपिटल। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला याद करना है आप लोगों ने। उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन सब को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस हो गए। ठीक है, एक होता है हमारे पास डिराइव्ड डायमेंशन फॉर्मूला। हमारे पास दूसरा क्या है? डिराइव्ड डायमेंशनल। तो डिराइव्ड क्या होगा हमारे पास? जो हम इन तीनों फंडामेंटल डायमेंशंस को यूज करेंगे और हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। एग्जांपल देखो, अगर हमने फोर्स का फाइंड करना हो डायमेंशन फॉर्मूला, तो फोर्स का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या था हमारे पास? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और देखो एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? लेंथ या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे लिए? एक तरह का लेंथ ही है। और लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कैपिटल एल। और टाइम का हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी। ठीक है, इसको थोड़ा सजा कर लिखना हो तो कैसा लिख सकते हैं हम? एल टी पावर -1। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया? एल टी पावर -1। इसी तरीके से अब जब हमने एक्सीलरेशन का फाइंड करना हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास एल टी -1 है। और नीचे कितना आ गया हमारे पास? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये कितना आ गया हमारे पास? एल टी पावर -2। ठीक है, एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना आ गया हमारे पास? एल टी -2। तो देखो, जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब क्या हमारे पास? डिराइव्ड डायमेंशन फॉर्मूला है। इनको हमने डिराइव किया है। कहां से डिराइव किया है? इन तीनों से। ये तीन क्या है हमारे पास? फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इन तीनों को हम यूज करके, फोर्स का हमारे पास F और F का मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कैपिटल M और एक्सीलरेशन का हमने अभी फाइंड किया एल टी पावर -2। तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा कितना आएगा? mlt -2। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना आ गया हमारे पास? mlt -2। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कैसा हमारे पास है? ये डिराइव्ड डायमेंशन फॉर्मूला है, ड्रिवन बाय फंडामेंटल डायमेंशंस। फंडामेंटल डायमेंशन क्या हुआ? मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो थोड़ा सा और हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना हो, ठीक है, तो वर्क डन का क्या आ गया हमारे पास? वर्क डन का सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का हमने अभी निकाला था। फोर्स का कितना था? mlt -2। याद रखना, जो भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है वो सभी के सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए और साथ के साथ ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा हमारे पास? एल।
ठीक है, इसको हम सजा कर लिखेंगे। देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, प्रोडक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास पावर ऐड, तो ml 1 + 1 और t का पावर -2, तो ये कितना आ गया ml² t -2। तो ये हमारे पास किसका आ गया फॉर्मूला, वर्क डन का। और देखो अगर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो वर्क डन के बराबर ही होता है। चलिए करके देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। 12mv², याद करेंगे कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इसका मतलब हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखना पड़ेगा, मास का और वेलोसिटी का। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास कैपिटल M और वेलोसिटी का हमारे पास LT पावर -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास ml² t पावर -2। तो देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी का आया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला, वह वर्क डन के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल ही है। सिमिलर इसी तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, मास का डायमेंशन फॉर्मूला mg मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा डायमेंशन फॉर्मूला, वही हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो LT पावर -2 और हाइट है, हाइट को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास L, तो अभी देखो ये हमारे पास ml² t पावर -2। अभी हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या वर्क डन है, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है। चलो ये तो बात रही हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला कि होता है क्या है और कैसे हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ये जो हमने डायमेंशन एनालिसिस एक चैप्टर है क्लास 11th में, वो जो बनाया हुआ है उसका क्या एडवांटेज है, यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो चलो हम इसका पहले एप्लीकेशन देखते हैं। ये इसका हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, इसका ना मेजर 3 एप्लीकेशन हमारे पास। पहला क्या हमारे पास फॉर्मूला को चेक करना कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या गलत है। दूसरा हमारे पास क्या है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड क्या हमारे पास ड्राइव करना फॉर्मूला को। तो सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन लिखते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ unit into another system of unit, conversion of one system of unit into another system of unit, ठीक है। सेकेंड इज हमारे पास क्या होगा होमोजेनिटी चेक करना, होमोजेनिटी चेक करना। होमोजेनिटी को हम क्या लिख सकते हैं करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक करना, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक करना। थर्ड हमारे पास क्या है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलेस, ठीक है। पहला क्या हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज होमोजेनिटी चेक or in simple words called correctness of formula, checking of correctness of the formula, and third application is derivation of the formula। तो चलो हम इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और क्या है कन्वर्जन ऑफ one system of unit into another system of units। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। N1 and N2 are constants, U1 unit of one system,
U1 क्या हमारे पास यूनिट ऑफ वन सिस्टम एंड U2 इक्वल टू यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम, यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा गिवन N2 निकालना हो तो N2 को क्या लिखोगे आप, N1 U2 निकालना हो हमारे पास, इस फॉर्मूले को सबसे पहले ऐसे याद कर लेंगे। अगर N2 निकालना हो तो क्या आएगा हमारे पास, N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, ये हम पहले ऐसे याद कर लेते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, और U1 क्या है, U1 लिखने का तरीका अपने ऐसा लिखना है, N1 यहाँ पे एक ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर A, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर B, और 1 सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर C, और इसको ब्रैकेट को ऐसे बंद करना है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करना आपने, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है हमारे पास, N1 और N2 क्या है, कांस्टेंट है। U1 क्या है, यूनिट ऑफ वन सिस्टम। U2 क्या है, यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, N2, तो ये क्या आ जाएगा, U2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। आपने इस फॉर्मूला को N2 इक्वल टू N1 किलोग्राम अपन ग्राम पावर A, मीटर अपन सेंटीमीटर पावर B, और सेकेंड अपन सेकेंड पावर C। सबसे पहले आपने इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। ठीक है, क्या करना है हमने, 1 न्यूटन को डायन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये कैसा हमारे पास होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन, ये हमने फाइंड करना है। देखो 1 क्या हो गया हमारे पास, N1, न्यूटन क्या हमारे पास यूनिट है, किसका यूनिट है, फोर्स का। कौन से फॉर्म में, SI सिस्टम में। ये क्या हमारे पास, SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये हमने फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वो क्या आएगा हमारे पास, N2, और डायन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, CGS सिस्टम में यूनिट है फोर्स का। किसका यूनिट है, ये फोर्स का। तो हमने 1 न्यूटन जो SI सिस्टम में था उसको हमने डायन में CGS में कन्वर्ट करना है, और फाइंड क्या करना है कि किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा। तो चलो हम सबसे पहले देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये आपने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि न्यूटन है, जूल है, क्या है हमारे पास। न्यूटन है तो क्या हो गया, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स का हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू, फोर्स का भी हम लोगों ने किया था, mL/T-2। देखो m का पावर 1, L का पावर 1। आपने जो फॉर्मूला अभी याद किया था, N2 इक्वल टू N1 1 kg अपॉन 1 ग्राम का पावर A, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का पावर B, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड का पावर C। तो जो ABC था, तो A कितना आ गया हमारे पास, 1। जो मास का पावर होता है वो हमारे पास A की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। B की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और C कितना आ गया हमारे पास, -2। ठीक है, तो हमारे पास A B C की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं। अब देखो फॉर्मूला में हमारे पास पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है, 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, N1 को, तो N1 की वैल्यू 1 आ गया। कि देखो 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1, क्योंकि A की वैल्यू 1 है, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं हम इसको। 1 किलोग्राम को इन टर्म्स ऑफ ग्राम क्या लिख सकते हैं हम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिखते हो, अपॉन 1 सेंटीमीटर का पावर 1,
और सेकेंड का तो कोई कन्वर्जन है ही नहीं, क्योंकि दोनों में हमारे पास टाइम का सेम यूनिट है। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेकेंड से सेकेंड कैंसल हो गया। ठीक है, अब देखो ये बचा कितना हमारे पास 1 इंटू, अब ये देखो 3 जीरो है, इधर हमारे पास 2 जीरो है, इधर हमारे पास क्या है 1, ये हो गया 10⁵। ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, n2 के बराबर आएगा। तो हमने क्या फाइंड किया, n2 इक्वल टू 10⁵। तो हमारे पास क्या हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, किसको, एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना है हमारे पास 10⁵ टाइम। यही हमारे पास आंसर था। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इसका 1 एप्लीकेशन किया, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो चलो मैंने एक ना प्लेलिस्ट बनाया है अभी क्लास 11th के लिए, तो आप लोग उसको जरूर वॉच करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।